चलिए आगे बढ़ते। देखिए, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि 4 मई को चुनाव नतीजों के आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और बांग्लादेशियों की घुसपैठ रुक जाएगी। जो बांग्लादेशी बंगाल में घुस आए हैं उनका सम्मान के साथ बांग्लादेश विदा किया जाएगा। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से चुनाव हारेंगी। सुनिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मनोज जी, आप तो खुद पश्चिम बंगाल कोलकाता भवानीपुर सीट पर गए थे। वहां पर ऐसा क्या आपने देखा, क्योंकि ममता बनर्जी परेशान है, 4 घंटे वहां पर स्ट्रांग रूम में जाकर के रही, कार्यकर्ता को निर्देश देकर के आई कि वहां से ना हटे, रात भर जाकर के वहां पर पहरा दें, क्योंकि बीजेपी वहां पे मतदान पेटियां लूटने वाली है। देखिए, ये इसके लिए पूरे 15 साल का शासन जो टीएमसी का है वो किसी मतलब समझ लीजिए तानाशाह के शासन से कम नहीं है, बल्कि उसको दूसरी भाषा में हम जल्लाद का शासन बोलेंगे। किसी की स्वतंत्रता नहीं है। आपको छोटे मोटे काम भी करने हैं तो आपको किसी न किसी टीएमसी के व्यक्ति का रिश्तेदार होना चाहिए, और जो आपस में लेन देन कर सके, वो भी बहन बेटियों की आबरू कब लूटी जाए, इसका आप समझ लीजिए कि इतना अनैतिकता हुआ है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने सोच लिया कि इनको हटाना है। सिंडिकेट का राज है, कटमनी का राज है, तुष्टीकरण का राज है, जय श्री राम बोलना अपराध कर दिया। ये सारी चीजें आ करके आज पश्चिम बंगाल के लोगों को इस मोड़ पे लाया कि अब एनफ इज एनफ। तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी ये जो बातें कर रही हैं, अब ये उनका कहीं ना कहीं हताशा, निराशा में इस तरह की बातें कर रही हैं? मुझे तो यही लगता है, उनकी हताशा है। अब आप सोच लीजिए कि ये लोग जहां कहते थे कि बढ़िया से लोकतांत्रिक वोट होने दो, वहां कमल के बटन पे प्लास्टिक की चेपी लगा दिए, उसको ब्लॉक कर दिए। ये लोकतंत्र है। इसके लिए आप स्वतंत्रता चाहते थे। इतना होने के बाद भी कम से कम 77 जगह तो फिर से चुनाव होने जा रहे, 77 बूथ पे। ये सारे जो बेचैनी दिख रही ना ममता दीदी की और उनके भाईपों की, इन लोगों की परेशानी का मूल कारण ये है कि पश्चिम बंगाल जाग गया है। 92% प्लस की वोटिंग का अर्थ कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, ये सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। जिनको आप रोक करके रखते थे वो अब सड़कों पे हैं, अच्छे से अपना वोट दिए हैं, और इसी वोट के कारण टीएमसी की सरकार जा रही है। लेकिन जितने तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, चाहे ममता बनर्जी हैं, उसके बाद अलावा कल्याण बनर्जी, सब नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बीजेपी ने पैरामिलिट्री का दुरुपयोग किया, दादागिरी करके सरकार बनाना चाहते हैं, वोट खरीदना चाहते हैं। ये तो टीएमसी के लोगों की मतलब अंदर की बेचैनी है, क्योंकि सब कुछ ठीक से हुआ है। परिणाम तो भी 4 मई को आएगा। एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल थोड़ा आगे पीछे लगभग सही ही होता आया है। तो अब इनको लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो अपनी जो जुगत पहले करते होंगे, हमको तो लगता है ये गए होंगे कुछ गड़बड़ी करने, जहां बक्से रखे हुए हैं, पकड़ा गए तो धरने पे बैठ गए, इस तरह के कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश तक में बेचैनी है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई तो बांग्लादेश से घुसपैठ रुक जाएगी। वो तो रुकेगा ही, और जो आ गए हैं, जो अभी खाली वोट देने से मना हुए हैं, उनको वापस बड़ी इज्जत के साथ भेज दिया जाएगा। ये थे मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि जो बांग्लादेशी आ चुके हैं बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में, उनको भी इज्जत के साथ वापस भेज दिया जाएगा और घुसपैठ पूरी तरह से
पश्चिम बंगाल से रुक जाएगी। कैमरामैन सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। देखिए, राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी में गुंडागर्दी की घटनाएं